ये क्या? फिर से चौंक गए? फेयर एंड लवली हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल रेडियो 360% में आयुष सर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, रेडियो 360% दिल खोलकर आपका स्वागत करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है, यह जो क्लासेस होने वाली है ईडीडी सेकंड की होने वाली है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं टावर का डायमेंशन, वो 220 केवी सिंगल सर्किट टावर की डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। इसके अगले वीडियो में 220 केवी डबल सर्किट टावर के हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोग 166 केवी वाला जो टावर था उसका डायमेंशन बहुत ही अच्छे से बना लिए होंगे। एकदम अच्छे से बनाइएगा, हम एक एक टावर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। देखिए, जब कोई बच्चा टावर का वीडियो देखा था तो मैं बोला था कृष्णाम भाई अल्टरनेट करके ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। तो बच्चा वो पूछ रहा है कि सर क्या 6 से अधिक भी कृष्णाम होता है? क्या 6 से अधिक भी क्या हमारी कृष्णाम होती है टावर में? तो उस बच्चे के लिए जो है कि हम एक स्पेशल टाइप का टावर जो था उसकी कलेक्शन लेके आए हैं, जिसमें सिंगल सर्किट टावर, डबल सर्किट टावर और मल्टी सर्किट टावर भी यानी मल्टी लाइन टावर भी दिखाई गई है। तो उसका एनिमेशन पहले आप सभी देख लीजिए। चलिए उसका एनिमेशन देखिए आप सभी। अगर हम टाइप ऑफ टावरों की बात करते हैं दोस्तों, कितने टाइप के टावर होते हैं, तो ये रहा हमारा सिंगल सर्किट टावर। ये कौन सा टावर है? सिंगल सर्किट टावर है। और जस्ट इसके बाद डबल सर्किट टावर आएगा। ये कौन सा टावर है? डबल सर्किट टावर। देख लीजिए इसको बहुत ध्यान से। और जो इसके बाद वो टावर आएगा, वो जो टावर है मल्टी सर्किट लाइन है। ये कौन सी लाइन है? मल्टी सर्किट लाइन, सिंगल सर्किट लाइन, डबल सर्किट लाइन। और ये जो टावर है हमारी कौन सी टावर है? मल्टी सर्किट टावर या मल्टी लाइन टावर भी इसको कहते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए कि जब हम जब आपको बेस की डायमेंशन बताई जाती है तो उसमें 3 स्क्वायर मीटर बताई जाती है, स्क्वायर मीटर 7.6 बताई जाती है, या जो भी बेस की डायमेंशंस दी जाती है वह एरिया में होती है। किस में होती है? एरिया में होती है। तो उस एरिया को यानी को किस प्रकार की एरिया में होती है, वह किस प्रकार की, यानी कि आप सभी को यहाँ पे फिगर में दिखाई जाती है तो उसमें एरिया नहीं दिखाई देता है, उसमें एरिया आप सभी को नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसके लिए आपको एनिमेशन के थ्रू या इमेजेस या वीडियो के थ्रू नीचे की एरिया दिखाई जाएगी आपको। तो चलिए अब उसका पहले एरिया देख लेते हैं। चूंकि वह 220 के भी डबल सर्किट टावर है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हम नीचे की एरिया देखेंगे कि जो नीचे की पोल की एरिया होती है वह कितनी होती है। तो चलिए देखिए, वो
देखिए। हाँ। देखिए, तो आप सभी देखे होंगे हम इस 2 वीडियो में आपको क्या बताए हैं। इस 2 वीडियो से आपको बस केवल और केवल यह पता चला है कि टावर जो होती है सिंगल सर्किट, डबल सर्किट या मल्टी लाइन टावर, 3 प्रकार की टावरें हमारी होती हैं। इसके बाद जो दूसरी वीडियो से हम लोगों को मालूम चला वो क्या चला है कि नीचे की हम लोग एरिया क्यों लेते हैं, क्योंकि जब टावर या पोल हम लोग पढ़ते हैं तो टावर और पोल में नीचे 4 स्टील की टावर जब खड़ी की जाती है तो उसके बेस में 4 डंडे की तरह जमीन पे पड़े रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जमीन पे एक स्पेशल एरिया कवर करते हैं। इसलिए हम नीचे की जो डायमेंशन होती है उसको एरिया में लिखते हैं, स्क्वायर मीटर एरिया में लिखते हैं। तो चलिए, जो हम कवर करने वाले हैं इसमें वो 220 केवी सिंगल सर्किट टावर है। क्या है? 220 केवी सिंगल सर्किट टावर, 220 केवी की सिंगल सर्किट टावर है। आप लोगों को वीडियो में 220 केवी की डबल सर्किट टावर दिखाई गई थी। चलिए, अब इसको बनाने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं। देखिए, इसको बनाने का मेन मोटिव पहले देखिए, यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट से हम लोगों को बेस जो होता है 220 केवी टावर का जो बेस का एरिया होता है वो 6.5 स्क्वायर होता है। 6.5 क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इस पॉइंट से 6.5 के आधे इधर और आधे उधर हम लोग खींचेंगे। तो 6.5 का आधा कितना होता है, तो 6.5 का आधा होता है 3.25 स्क्वायर। तो यह चूंकि मीटर में होता है, लेकिन हम सभी इसको स्केल से सेंटीमीटर में बनाते हैं। जितना मीटर दिया रहता है डायमेंशन में एक्चुअल, उतना हम लोग सेंटीमीटर में मार्क करते हैं, जो हमारी स्केल पे दी गई रहती है। देखिए, यहाँ पे 3.25 इधर आए हैं और 3.25 इधर आएंगे। नीचे की एरिया कितनी हो गई, 6.5 स्क्वायर मीटर हो गई है। इसी जो बीच वाली पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम लोग पहले कितना 14.5 मीटर, यानी कि स्केल से 14.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर के आधे इधर और 1.5 इधर और 1.5 इधर आएंगे, 1.5 इधर और 1.5 इधर आएंगे और इसको हम लोग इस वाले एंड से मिला देंगे। इस वाले एंड से क्या कर देंगे, मिला देंगे। और यह क्या है, यह हमारी अर्थ लैंड है, तो इसको हम लोग ऐसे खींच देंगे। अब इसको करना क्या है, इसको हमें जमीन के अंदर इस चारों बेस को क्या करना रहता है, स्ट्रांगली बनाने के लिए इसको बेस के अंदर धंसा करके और उसको आरसीसी से हम वेल्डिंग कर देते हैं। आरसीसी से हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी प्लिंथ बना देते हैं। तो चूंकि आपको एक ही 2 दिखाई दे रहे हैं इमेज में, तो 2 को कर रहे हैं। हालांकि इसमें 4 बेस होती हैं, इसकी 4 लेग होती हैं। इन चारों लेग को हम लोग आरसीसी से क्या करते हैं, इसको प्लिंथ बनाते हैं। तो यह आरसीसी से प्लिंथ बनाते हैं। इसकी डायमेंशन 3 मीटर होती है। यह 3 मीटर जमीन के अंदर गड़ा होता है। तो यह 3 मीटर हम लोग स्केल से 3 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। 3 मीटर स्केल से 3 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां से अब क्या करना है, यहां से कितना ऊपर, इसके बाद साथियों क्या करेंगे हम लोग 8.3 इसके बाद की एक्चुअल लेंथ होगी। इसके बाद की जो हाइट होगी कितनी होगी, 8.3 मीटर। तो हम लोग स्केल से 8.3 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। कितना स्केल से करेंगे, 8.3 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। तो देखिए, यहां से 8.3 इस सेंटर लाइन को 8.3 सेंटीमीटर और ऊपर खींचेंगे। आपकी वीडियो में आ रही है, यहां तक आ रही है, ठीक है। इसके बाद इससे 0.5 ऊपर से 0.5 छोड़ करके, ऊपर से 0.5 छोड़ करके और यहां से आधे और यहां से आधे सेंटीमीटर तक, आधे सेंटीमीटर सेंटर लाइन से इधर
और आधे सेंटीमीटर सेंटर लाइन से उधर हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको इस एंड से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, इस एंड से मिला देंगे और जो यह बचा हुआ है इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद इस सेंटर लाइन से, इसके बाद इस सेंटर लाइन से कितना 3.4, इस सेंटर लाइन से 3.4 मीटर आगे आएंगे, सेंटर लाइन से 3.4 मीटर आगे आएंगे और यहां से 1.2 मीटर ऊपर जाएंगे। हम जितना बोल रहे हैं 3.4 मीटर आगे आएंगे तो आप 3.4 सेंटीमीटर स्केल से आगे आइएगा। मेजर जब हम लोग लिखेंगे तो 3.4 मीटर लिखेंगे, लेकिन हम लोग स्केल से 3.4 सेंटीमीटर आए रहेंगे। इसके बाद इसको यहां से हम लोग मिला देंगे, यहां से क्या करेंगे, मिला देंगे और ठीक इसके ऊपर यानी कि इस पॉइंट के अपोजिट इधर आएंगे और इधर इस पॉइंट का अपोजिट सपोज दैट कि यहां पे आया हुआ है, इसके 1.2 ऊपर जाएंगे तो इसके अपोजिट यहां पे एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट से 2.1 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के 2.1 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के और यहां से मेजर लेंगे और यह 3.4 सेंटीमीटर आगे खींच देंगे। 3.4 यहां से 3.4 इस सेंट्रल लाइन से 3.4 सेंटीमीटर आगे खींचेंगे और यहां से 1.2 आगे जाकर के ऊपर जाकर के और इसको मिला देंगे। ये हमारी दूसरी क्रॉस आर्म हो गई। हम लोग सिंगल सर्किट पढ़ रहे हैं। पुनः यहां से 2.1 सेंटीमीटर छोड़ करके इसके अपोजिट यहां पे एक पॉइंट होगा, यहां से 2.1 सेंटीमीटर छोड़ करके और यहां पे एक यहां से यानी कि सेंटर लाइन से कितना 3.2, इस सेंटर लाइन से 3.2 इधर आकर के और एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और पुनः इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से मिला देंगे, पुनः यहां से मिला देंगे। इतना अगर हम लोग ऊपर जाएंगे 2.1 तो खुद ही अपने आप सेल्फ यह 1.2 सेंटीमीटर स्केल से बच जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस इसका मीटर में रहेगा, एक्चुअल डिस्टेंस मीटर में रहेगा। यहाँ पे हमारी इंसुलेटरें लगी होंगी, यहाँ पे क्या लगी होंगी, इंसुलेटरें लगी होंगी। ठीक है, यह सबसे ऊपर हमारी क्या जाती है, अर्थ वायर जाता है, सबसे ऊपर अर्थ वायर जाता है। लेकिन अभी यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ऐसा बनाया जाता है। इसकी जो पीडीएफ है यानी कि इस पेज की पीडीएफ 220 के भी सिंगल सर्किट टावर और 220 के भी डबल सर्किट टावर की जो पेज की पीडीएफ होगी, वीडियो के कुछ दिनों के बाद साथियों, वीडियो कुछ ही दिनों के बाद आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। यहां से हम लोग ऊपर कितना आए थे तो 14.5 सेंटीमीटर स्केल से एक्चुअल लेंथ 14.5 मीटर होता है, तो 14.5 सेंटीमीटर इससे ऊपर आए हैं। तो यहां से 4.5 ऊपर हम लोग क्या ले लेते हैं, 4.5। ठीक है, और फिर इधर से भी 4.5 ऊपर ले लेते हैं। अब बेस की स्ट्रेंथ को हम लोग बनाते हैं। इसको यहां से और इसको यहां से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसको यहां से और इसको यहां से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग कुछ ऐसा एम टाइप का बनाएंगे। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, किस लिए हम एम बनाते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह खाली रह जाएगा। इस ऐसी टावर है, यह ऐसी टावर है कि इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा डिजाइन कर सकते हैं इस स्ट्रिप में, इस पत्तियों में। ठीक है, यहां से इसके बाद 1 सेंटीमीटर ऊपर आते जाइएगा। आपको 9 बिंदु लगानी पड़ेगी, 9 बिंदी लगानी पड़ेंगी। मैं इसको ऐसे ही लगा दे रहा हूं, लेकिन आपको कितनी बिंदी लगानी पड़ेगी, 9। और पुनः इसको इससे और इसको इससे ऐसे मिलाते जाना है। तो यह एक क्रॉस की तरह बनता चला जाएगा। आपको करना क्या है, नीचे से 4.5 सेंटीमीटर ऊपर आकर के और इस साइड एक बिंदी लगानी है और इसके कॉर्नर से इसको और इसके कॉर्नर से इसको मिला देंगे। देन यहां पे आप एम बनाएंगे, क्योंकि यहां पे हम क्रॉस की स्ट्रिप नहीं बनाते हैं, तो यहां पे आप एम बनाएंगे।
और एम बनाने के बाद इसके ऊपर यानी 4.5 सेंटीमीटर के बाद ऊपर 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाते जाएंगे इन दोनों साइड पे और क्रॉस करके मिलाते जाएंगे। यह स्ट्रिप बेहतरीन ढंग से कॉपी पे बन जाएगी, बेहतरीन ढंग से क्या हो जाएगी, कॉपी पे बन जाएंगी। और इसके बाद जो हमारी ऊपर बची हुई है, इसके बाद क्या बची हुई है, ऊपर बची हुई है, सेम रूल फॉलो करेंगे 1 सेंटीमीटर ऊपर जा करके, और क्या करेंगे, स्केल से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाके क्या करेंगे, हम लोग बिंदी लगाते जाएंगे और बिंदी लगाते जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, क्रॉस रूप में मैच करा देंगे, ऐसे क्रॉस रूप में मैच करा देंगे। यह 8 बिंदी बनेगी, यह हर साइड से 8 पॉइंट बनेगी। हम यहाँ पे उतने अगर ढंग से कराने लगेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको एग्जैक्ट, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद इन दोनों साइड पे 9 बिंदी लगेंगी और इसके बाद इस वाले साइड पे 8 बिंदियां लगेंगी। और 8 बिंदी में जो सबसे ऊपर वाली बिंदी होगी, यह जो 1 सेंटीमीटर होता है वह 1 सेंटीमीटर को कंप्लीटली नहीं होगी, वह 0.8 सेंटीमीटर की होगी। तो आपको घबराना नहीं है। इसके बाद इसके कॉर्नर से इस वाले साइड को और इसके कॉर्नर से इस वाले साइड को मैच करा देना है, इसके कॉर्नर से इस वाले साइड को मैच करा देना है। अब देखिए इसकी हम लोग डायमेंशंस को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया, तो यहां से स्टार्ट किया तो यह इसकी बेस कितना था, तो बेस 6.5, इसका बेस 6.5 स्क्वायर मीटर था, 6.5 स्क्वायर मीटर था, लेकिन हम स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं। फिर इसकी नीचे जो थी, इसका निचला पार्ट जो हम लोग ग्राउंड के अंदर आरसीसी से इसका प्लिंथ बनाए हुए हैं, यह 3 मीटर था, यह 3 मीटर था। जितना मीटर लिखा गया है उतना ही स्केल से सेंटीमीटर से नीचे खींचा गया है। इस ग्राउंड से और इस क्रश आर्म तक का जो दूरी था सॉरी, इस ग्राउंड से इस निचले क्रश आर्म तक का जो दूरी था वह कितना था, 14.5 मीटर, 14.5 मीटर, जिसको साथियों हम लोग सेंटीमीटर से एकदम एग्जैक्ट इतना ही बनाए हुए थे, सेंटीमीटर से एग्जैक्ट इतना ही बनाए हुए थे। यह जो क्रश आर्म का दूरी था, कहां से, इस सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से यहां से इस क्रश आर्म की दूरी कितनी थी, 3.4 मीटर, और इस वाले क्रश आर्म की दूरी भी इस सेंटर पॉइंट से कुछ इतनी ही थी, 3.4 मीटर, जिसको हम स्केल से सेंटीमीटर से बनाए हुए थे। इस सेंटर लाइन से इस क्रश आर्म के बीच की जो दूरी थी, इस सेंटर लाइन से इस क्रश आर्म के बीच की दूरी थी 3.2 मीटर, और यहां से जो यह ऊपर ट्रायंगल शेप का बन रहा है, ऊपर ट्रायंगल शेप का बन रहा है, तो इसके इंड से और इसके बेस तक का जो दूरी था वह 0.5 मीटर था। कितना था, 0.5 मीटर था। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कितना है यह, 0.5 मीटर। यह आ रहा है कैमरे में, हाँ आ रहा है, चलिए देखिए 0.5 मीटर था। अब बात कर लेते हैं साथियों, तो यह जो क्रश आर्म इस प्रकार से बना हुआ है, यह क्रश आर्म जो इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसकी लेंथ कितनी थी, तो हर एक क्रश आर्म की इसकी जो लेंथ है, हर एक क्रश आर्म की इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। हर एक क्रश आर्म की इसकी जो लेंथ थी यह 1.2 मीटर थी। कितनी थी, 1.2 मीटर थी। और हर एक क्रश आर्म के बीच की जो दूरी थी, यानी कि हम यहां से इसके ऊपरी पार्ट तथा इसके निचले पार्ट के बीच की जो दूरी का बात कर रहे हैं, इसके निचले पार्ट के जो बीच की दूरी का बात कर रहे हैं, यह कितना था, यह था 2.1 मीटर। कितना था, 2.1 मीटर। ठीक सेम जितना इन दोनों क्रश आर्म के बीच का गैप है उतना ही इन दोनों क्रश आर्म के बीच का गैप है। तो डायमेंशन लिख के हम कुछ इस प्रकार से इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इस प्रकार से इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। आई होप कि आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। और कुछ डायमेंशंस हम लोग और लिखे हुए थे जो कि इसमें नोटेशन में इसमें नहीं डाला गया है। यह जो था यह 3 स्क्वायर मीटर में इसकी एरिया थी, और यह जो था इसकी 1 स्क्वायर मीटर में एरिया थी। कितने में, 1 स्क्वायर मीटर में
एरिया की एक बार हम लोग जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो देखिए एक बार इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से इसकी एरिया हमें मालूम थी कितना 6.4 स्क्वायर होता है। तो इस पॉइंट से 6.5 होता है, तो 6.5 के आधे यानी 3.25 इधर और 3.25 इधर अपने स्केल से सेंटीमीटर में मार्क किए। हमने एक बात यहाँ पे पुनः बता रहे हैं कि जितनी चीजें यह मीटर में लिखी हुई है एग्जैक्ट उतनी इस सेंटीमीटर में हम लोग कहाँ ड्रा किए हैं, उतनी इस सेंटीमीटर में अपने स्केल से कॉपी पे ड्रा किए हैं। यानी कि यह 14.5 मीटर है, तो यह स्केल से हम लोग 14.5 सेंटीमीटर ही ड्रा किए हैं। यानी कि हम यूनिट का कन्वर्जन ऐसे किए हैं इसमें कि मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर एग्जैक्ट। ऐसा होता नहीं है लेकिन हम लोग इसमें किए हैं। तो देखिए इतना आने के बाद हम लोग इसके जो लेग्स थे, लेग्स को 3 मीटर नीचे लाए हैं और 3 मीटर नीचे लाके आरसीसी से इनका प्लिंथ बना दिए हैं। ठीक इसके ऊपर इस सेंटर लाइन को यहाँ से इस मिडिल पॉइंट से इस सेंटर लाइन को 14.5 मीटर ऊपर बढ़ाए हैं और 14.5 मीटर ऊपर बढ़ा करके जो पॉइंट आता है उससे 1.5 मीटर इधर और 1.5 मीटर इधर खींच दिए हैं। तो टोटल ऊपर की एरिया 3 स्क्वायर हो गई है, 3 स्क्वायर हो गई है। और फिर इसी पॉइंट से 8.3 मीटर ऊपर गए हैं यहां तक और 8.3 मीटर यहां गए हैं और ऊपर से 0.5 सेंटीमीटर नीचे आकर के और इधर आधे मीटर तक हम लोग इधर और इधर खींच दिए हैं। 0.5 सेंटीमीटर नीचे आकर के आधे सेंटीमीटर राइट साइड और आधे सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। इसके बाद इसको यहां से और इसको यहां से हम लोग मैच करा दिए। इसके बाद हम लोग इस हैचिंग की पहले बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाली ट्रायंगल में ऐसे इसको क्रॉस किया गया है, ऊपर वाले ट्रायंगल में ऐसे क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है। नीचे 4.5 मीटर पे पहले एक क्रॉस किया गया है, बाकी यहां से ऊपर तक एक सेंटीमीटर का टिक लगा करके और मार्क कर दिया गया है। एक सेंटीमीटर का टिक लगा करके मार्क कर दिया गया है। यहीं पे जहां 14.5 खत्म होता है, यहीं से इस सेंटर लाइन से 3.4 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके एक सीधी लाइन खींचे हैं और यहां से ऊपर 1.2 मीटर पे एक पॉइंट लगा के इसको मैच करा दिए। ठीक इसी के अपोजिट हम लोग इस पॉइंट को लिए हैं और यहां से 2.1 इन दोनों क्रसाम के बीच के गैप के लिए 2.1 सेंटीमीटर स्केल से मार करके और ठीक इसमें 3.5 मीटर इस सेंटर लाइन से सीधी एक रेखा खींचे हैं और 1.2 मीटर ऊपर जाकर के एक पॉइंट बनाया है जिससे इसको मिला दिए हैं। ठीक इसके ऊपर इसके पॉइंट अपोजिट आकर के और यहाँ पे 2.1 मीटर यानी कि स्केल से सेंटीमीटर ऊपर गए हैं और इस सेंटर लाइन से 3.2 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके इधर आए हैं और ऊपर 1.2 करके मिला दिए हैं। तो यह एग्जैक्ट यहाँ पे हमारी मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार है, एकदम से यह क्या है, आसान है। एकदम से क्या है दोस्तों, यह आसान है। यह क्या थी हमारी 220 kV की सिंगल सर्किट टावर थी। एकदम आराम से आप लोग बनाइएगा। इसकी जो पीडीएफ होगी, इसकी पीडीएफ आपके वीडियो में डाल दी जाएंगी। वीडियो के साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ भी आपको वीडियो के साथ ही चली जाएंगी। यह 27th वीडियो है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएंगी। जिस दिन आपकी वीडियो यूट्यूब पे जाएंगी, जिस दिन इस वीडियो का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे जाएगा, इस वीडियो के जस्ट नीचे इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बनाइए इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, नहीं तो आप लोग डिस्प्रेशन में चले जाएंगे। कहाँ पे? डिस्प्रेशन में। लेकर आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ जी। तो इसको क्या करना है, एक बार खुद से रफ पे बनाइए। जो आपको पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ से अपने नोट्स पे बनाइए। कम से कम एक ड्राइंग का 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। एक ड्राइंग का क्या करना है, 3 बार, मिनिमम 3 बार प्रैक्टिस करना है। एक ड्राइंग का मिनिमम 3 बार प्रैक्टिस, जिसमें से एक बार प्रैक्टिस एग्जाम के जस्ट पहले वाली होनी चाहिए। 2 बार नॉर्मली प्रैक्टिस करना है। एक बार यहाँ पे रफ पे हो गया, दूसरी बार आपके नोट्स पे हो गया। इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।